दोस्तों, सफलता उम्र देख के नहीं मिलती। इसी बात को साबित किए हैं फाल्गुनी नायर जी। जी हाँ, 50 की उम्र में अच्छी खासी बैंकर की नौकरी छोड़कर उन्होंने नायका ब्रांड नेम से कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट की शुरुआत की, जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना छाप छोड़ रही है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में फाल्गुनी नायर ने अपनी अच्छी खासी बैंकर की नौकरी छोड़कर कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया और मात्र 9 साल में ही खरबपति बन गई। फाल्गुनी नायर ब्यूटी और वेलनेस कंपनी नायका की फाउंडर है। उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट की रेंज को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया, जिसके कारण मात्र एक तिमाही में उनकी कंपनी ने 20 करोड़ डॉलर का सामान बेच डाला। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को हुआ था। नायर की करियर की शुरुआत एएफ फर्ग्यूसन कंपनी के साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर हुई थी। उसके बाद 1993 में वो कोटक महिंद्रा ग्रुप के साथ जुड़ी और 19 सालों तक काम किया। 2005 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और 2012 तक इस पद पर बनी रही। नौकरी के दौरान उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और यहीं से उन्हें बिजनेस करने का ख्याल आया। फाल्गुनी केकेआर इंडिया के प्रमुख संजय नायर की पत्नी है। फाल्गुनी नायर ने 2012 में नायका कंपनी की स्थापना की। यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट की नई रेंज लाई गई। 2012 में ये बिल्कुल अलग सोच थी। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ब्रांड अपने पहचान बना चुके थे, लेकिन ब्यूटी से जुड़ी डेडिकेटेड मोबाइल ऐप या वेबसाइट नहीं आई थी। यहाँ प्रोडक्ट की नई रेंज पेश की गई तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। इसके बाद फैशन के अलग अलग प्रोडक्ट भी पेश किए गए। कंपनी का दावा है कि उनके पास 50 लाख से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं, साथ ही 70 स्टोर और 1500 से ज्यादा ब्रांड है। कंपनी के पास करीबन 1,30,000 प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। साल 2018 में नायका ने महिलाओं से अलग वेबसाइट ने मेल ग्रूमिंग पर ध्यान लगाया है। फाल्गुनी नायर ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हुए जो एक बात उद्यमियों से सीखी है, वो बिजनेस मिशन के मोटिवेशन का महत्व है। नायका के साथ उन्होंने भारत की महिलाओं की खूबसूरती खुद निखारने के अवसर को हकीकत में बदलने का सपना देखा। नायर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे उद्यम के स्थापना करने वाले कई लोगों से काफी प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए मेरा एक संदेश ये है कि वे अपने जीवन में खुद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। आप अपनी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है और एक परिवार के केंद्र में होने की वजह से आपको कई पछतावा होना नहीं चाहिए। नायका ने साल 2020 में निवेश के जरिए करीब $100 मिलियन से ज्यादा फंड जुटाया है। अभी नायका की मार्केट वैल्यू $4 अरब से अधिक है। नायका वित्त वर्ष 2019 में फायदे में रहने वाली कंपनी है। नायका कंपनी को कुल 2.9 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। नायका का रेवेन्यू करीब 1159 करोड़ रुपए बताया गया था। फैशन ब्रांड नायका का मुख्यालय मुंबई में है और कंपनी इस समय 2500 से अधिक ब्रांड होने का दावा करती है। इसमें मस्कारा से लेकर मेकअप रिमूवर तक तकरीबन हर प्रोडक्ट शामिल है। नायका के प्रोडक्ट में इंडियन आईलाइनर, बॉडी टैटू, मेहंदी आदि सब कुछ शामिल है। मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में नायका का कारोबार 35 करोड़ के पार चला गया था। देश भर में इसके 70 से ज्यादा स्टोर हैं। नायका द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी का कारोबार एक साल में 35% बढ़ा है। नायका में फाल्गुनी 1600 से अधिक लोगों की टीम को लीड करती है। हाल ही में फर्म के शेयर में शानदार तेजी आई, जिसके बाद फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ $6.5 बिलियन से ज्यादा हो गई। फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई है और उनकी कंपनी नायका स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली कंपनी बन चुकी है। फाल्गुनी ने इस फील्ड में अपने बिजनेस की नींव रखी, जहां पहले से ही भारत और विदेश के बड़े बड़े ब्रांड अपने पांव पसारे हुए थे। हर किसी से अलग और नया करने का जज्बा लिए फाल्गुनी आगे बढ़ती गई। उन्होंने मार्केट में अपनी जगह वैसे ही बनाई जैसे भीड़ वाली बस में सबको कोहनियों से खिसका खिसका कर हम अपने लिए जगह बनाते हैं। उनके कंपनी की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने आसपास किसी भी ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले शख्स से नायका का नाम ले तो वे उसे जरूर जानते होंगे, जो कि 5 साल पहले उनके ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट में नायका शामिल तक नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में नायका ने 100 करोड़ रुपए का फंड हासिल किया था। इसके साथ ही नायका एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गया था, जिसकी वैल्यू 85 अरब आई थी। नायका के वेबसाइट पर हर महीने 55 मिलियन यूजर्स विजिट करते हैं। यहाँ मेकअप, स्किन केयर से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट और हेयर ड्रायर तक 1200 से अधिक ब्रांड्स उपलब्ध हैं। भारत में नायका के पूरे भारत में 6 वेयरहाउस हैं, जिन्हें हर महीने 13 मिलियन से अधिक ऑर्डर मिलते हैं। फाल्गुनी नायर को नायका का आइडिया मल्टी ब्रांड ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर का दौरा करते हुए आया। वे खुद सौंदर्य उत्पादों की नियमित उपभोक्ता नहीं थी, फिर भी उन्हें सैकड़ों डॉलर सिर्फ ब्रांड के नाम पर खर्च करने पड़ जाते थे। नायर का मानना था कि कोई ऐसा सिंगल स्टोर नहीं था जहां सब कुछ मिल जाए। फिर उन्होंने वैसा ही स्टोर बनाया। बता दें कि फाल्गुनी 2 बच्चों की मां है। उनका मानना है कि औरतों को इस जहनियत से बाहर निकलना चाहिए कि अगर वे काम करेंगे तो उनकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होगी। उन्होंने कई दफा अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि मेरा विश्वास है कि अगर एक औरत मजबूत इरादों के साथ कुछ पाने को अपना मकसद बना ले तो वो उसे हर हाल में पाकर रहती है। हम किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, फिर भी मीलों का सफर बाकी ही रहता है।
फाल्गुनी शुरू से ही एक मेधावी छात्र थी। उन्होंने द न्यू एरा स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज IIM अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री पूरी की। फाल्गुनी ने IIM से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 19 मई 1987 में अपने साथी IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे संजय नायर से शादी कर ली। उनके बेटे का नाम अंकित नायर और बेटी का नाम अद्विता नायर है। फाल्गुनी नायर इन्वेस्टमेंट बैंकर से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक काम कर चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फाल्गुनी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने काम से खुश नहीं थी। उनका सपना था खुद का अपना एक बिजनेस शुरू करना, कुछ अलग करना और सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाना। अपने इसी जोश और जज्बे के साथ उन्होंने 50 साल की उम्र में अपनी कंपनी छोड़ दी। फाल्गुनी नायर ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कुछ नया करने की ठान ली। खुद का बिजनेस करने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत की। आज नायका एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 मिलियन को एग्जिट कर देता है, यानी 100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन एग्जिट कर जाता है। उन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। नायका ने काफी सारी फंडिंग उठाई है। मार्च 2020 में नायका ने लगभग 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग स्ट्रीट व्यू कैपिटल से ली थी। दोबारा मई 2020 में लगभग 67 करोड़ के आसपास की फंडिंग उठाई। अक्टूबर 2020 में नायका को आलिया भट्ट और कटरीना कैफ ने भी कुछ फंडिंग की। ये अमाउंट अनडिस्क्लोज है। 10 नवंबर 2021 को ब्यूटी स्टार्टअप नायका ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO लिस्टिंग में धमाल मचा दिया। इसी के साथ कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर का नाम अमीरों के लिस्ट में शामिल हो गया। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी नायका का IPO 28 अक्टूबर 2021 को बुधवार को शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। कंपनी का शेयर मार्केट में डेब्यू बहुत धमाकेदार रहा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से पार हो गया। फाल्गुनी के पास कंपनी के आधे शेयर हैं। नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका नेतृत्व एक महिला के हाथों में है। नायका का IPO 3 दिनों के लिए खुला था। ये 1 नवंबर 2021 को बंद हुआ था। ऑफर को IPO में 82 गुना बार सब्सक्राइब किया गया। कंपनी के 2,64,85,489 शेयर के ऑफर पर 2,16,89,47,080 शेयर की बिडिंग आई। कंपनी के इस IPO के जरिए 5,352 करोड़ रुपए जुटाई गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर आज नायका के शेयर 2,128 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर खुले हैं। ये कीमत उसके इशू प्राइस से 80% ज्यादा है। आज की इस सक्सेस स्टोरी में हम सीख सकते हैं कि हमें मार्केट को समझना होगा। आपका कंज्यूमर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, आप किसको प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप किसको टारगेट करोगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको उस कस्टमर को टारगेट करने में आसानी होगी जिसको आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। फाल्गुनी नायर ने भी यही किया। उन्होंने अपने कंज्यूमर को टारगेट किया। उन्होंने 15 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाओं को टारगेट किया। जब उनको टारगेट ऑडियंस पता थी तो वो उन्हें आसानी से अपना कंज्यूमर बना पाई। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।